प्यारी दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 17 मार्च 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हिमाचल सरकार और एनडीडीबी के बीच 3 समझौते, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ करने और किसानों को सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में किए गए। पहला समझौता कांगड़ा मिल्क यूनियन के गठन और संचालन से संबंधित है। इसके तहत कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और चंबा जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में दूध संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। दूसरे समझौते के तहत 2 नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिनकी क्षमता प्रतिदिन 20,000 लीटर होगी। ये संयंत्र नाहन और नालागढ़ में लगाए जाएंगे। इसके अलावा समान क्षमता के 2 दूध प्रशीतन केंद्र सेंटर जलारी और झलेरा में स्थापित किए जाएंगे। तीसरा समझौता ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर को मिल्कफेड में लागू करने से संबंधित है। इससे दूध संग्रह, गुणवत्ता जांच, उत्पादन, भंडारण और वितरण जैसी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण होगा। राज्य सरकार धगवार में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर क्षमता का पूर्णतः स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही है, जिसकी क्षमता भविष्य में बढ़ाकर 3 लाख लीटर प्रतिदिन की जा सकती है। हिमाचल के बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा झटका, नई दरों का प्रारूप तैयार, जल्द हो सकता है ऐलान। हिमाचल प्रदेश के 22 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाले कुछ दिन बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली की नई दरों को लेकर इसी सप्ताह घोषणा कर सकता है। राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दायर की गई टैरिफ बढ़ोतरी की याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब आयोग अंतिम प्रारूप को औपचारिक रूप देने में जुटा है। राज्य बिजली बोर्ड ने अपनी वित्तीय स्थिति और बढ़ते खर्चों का हवाला देते हुए घरेलू व अन्य श्रेणियों के लिए 7 पैसे से लेकर 30 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग के समक्ष रखा है। बोर्ड का तर्क है कि सरकार द्वारा मिलने वाली मुफ्त बिजली की उपलब्धता कम होने के कारण उसे बाहरी स्रोतों से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने के लिए दरों में संशोधन अनिवार्य बताया गया है। हिमाचल में हिमपात से पर्यटन उद्योग उत्साहित, काफी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ताजा हिमपात होने से कई पर्यटन स्थलों पर सर्दियों जैसा माहौल फिर से लौट आया है, जिससे पर्यटन उद्योग को बहुत जरूरी सहारा मिला है। जिस बार सर्दियों का मौसम कमजोर रहने के कारण मुश्किलों का सामना कर रहा था। बर्फ की एक हल्की चादर ने कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को ढक लिया है, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक रोहतांग दर्रा, नारकंडा, हाटूपी, खदराला और कल्पा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सर्दियों का मौसम खत्म होने के समय हुई इस बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटक इन ऊपरी इलाकों की ओर उमड़ते दिखे। इलेक्ट्रिकल बसों से कमाई का नया रास्ता, एचआरटीसी कार्बन क्रेडिट से बढ़ाएगा आय। एचआरटीसी अब इलेक्ट्रिकल बसों से कमाई का नया रास्ता अपनाया है। निगम प्रबंधन कार्बन क्रेडिट से आय में इजाफा करेगा। इसके लिए एचआरटीसी ने इलेक्ट्रिकल बसों से कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए एक टेंडर जारी किया है। ये कदम राज्य में पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि इस पहल के तहत निगम की मौजूदा 110 इलेक्ट्रिकल बसों और जल्द शामिल होने वाली 297 नई इलेक्ट्रिकल बसों को शामिल किया जाएगा। डीजल बसों के स्थान पर इलेक्ट्रिकल बसों के उपयोग से होने वाली कार्बन उत्सर्जन में कमी को मापा जाएगा और उसके आधार पर कार्बन क्रेडिट प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन कार्बन क्रेडिट को आगे चलकर ट्रेड या मोनेटाइज किया जा सकता है, जिससे निगम को गैर परिचालन नॉन ऑपरेशनल आय का एक नया स्रोत मिलेगा। हमीरपुर में आई फ्लू की दस्तक, रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं 3 से 4 मरीज। हमीरपुर जिला में आई फ्लू ने दस्तक देकर कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। रोजाना मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से आंखों के उपचार के लिए मरीज पहुंच रहे हैं। आईओपीडी में रोजाना 3 से 4 मरीज आई फ्लू से संक्रमित पाए जा रहे हैं। इन्हें इलाज के बाद परामर्श देकर घर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर अनावश्यक आवाजाही न करने के लिए कहा जा रहा है। आंखों का ये रोग संक्रामक है तथा एक से दूसरे में तेजी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को यह भी समझाया जा रहा है कि किसी के साथ हाथ ना मिलाएं, क्योंकि हाथ मिलने से संक्रमण दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। माना जा रहा है कि मौसम बदलने पर आई फ्लू का खतरा बढ़ा है।
हिमाचल के स्पोर्ट्स हॉस्टल में एलपीजी सिलेंडर संकट, प्रबंधन की खिलाड़ियों को घर भेजने की तैयारी। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण गैस सिलेंडर की आपूर्ति की किल्लत अब खेल छात्रावासों में भी दिखाई देने लगी है। आपूर्ति में रुकावट के चलते अब इन खेल केंद्रों के अधिकारी क्षेत्रीय आपूर्तिकर्ताओं को सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं और पत्र भी लिख रहे हैं। बिलासपुर के राज्य खेल छात्रावास की बात करें तो यहाँ के मेस में पहले 15 के करीब सिलेंडर हर समय उपलब्ध रहते थे, लेकिन अब मात्र 3 सिलेंडर ही बचे हैं। हालात को देखते हुए छात्रावास प्रशासन ने खिलाड़ियों को घर वापस भेजने की तैयारी कर ली है। हालांकि सिलेंडरों की कमी के लिए खेल विभाग को सूचित कर दिया गया है, पर अभी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। हिमाचल के लाहौल में देश का पहला स्नो टेल्स फेस्ट डॉग और ऑनर ले सकेंगे भाग, कब होगी शुरुआत? पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सिसु में स्नो मैराथन होगी। 20 से 22 मार्च तक स्नो टेल्स फेस्ट में स्नो अल्ट्रा और स्नो वॉकथॉन भी होगी। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर आयोजित होने वाली डॉग रेस में कुत्ते और उसके मालिक साथ में भाग ले सकेंगे। रेस डायरेक्टर कर्नल सौरभ चमन ने कहा कि स्नो वॉकथॉन उन लोगों के लिए बेहतर अवसर होगा। स्नो मैराथन 4 सफल संस्करण आयोजित किए हैं। उन्होंने बताया कि 20 से 22 मार्च 2026 तक दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली डॉग रेस स्नो टेल्स फेस्ट आयोजित की जाएगी। स्नो मैराथन लीग के संस्थापक गौरव शर्मा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को प्रकृति के करीब लाना है। इवेंट चीफ कर्नल अरुण नटराजन ने कहा कि भारतीय सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के साथ सहयोग की दिशा में काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के भर्ती नियमों में संशोधन, क्यों किया गया बदलाव, क्या होगा लाभ? हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े कानून में संशोधन कर दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम 2025 को राज्यपत्र में प्रकाशित कर लागू कर दिया गया है। पहले किसी भी नियम या संशोधन को लागू करने से पहले उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। नए संशोधन के बाद धारा 10 की उपधारा में मौजूद और पूर्व प्रकाशन के पश्चात शब्दों को हटा दिया गया है। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 में किया गया है। हिमाचल में 4 और सरकारी स्कूल होंगे। सीबीएसई से संबंध मंडी जिले से सबसे ज्यादा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 और सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में इन स्कूलों को सीबीएसई से संबंध करने का निर्णय लिया गया है। विभाग ने स्कूल शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों के अनुसार जिन स्कूलों को सीबीएसई से संबंध किया गया है उनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ननखड़ी यानी कि जिला शिमला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पांगना जिला मंडी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टेवन जिला मंडी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पढ़र जिला मंडी शामिल हैं। पालमपुर के सरकारी स्कूल में चोरी, किताबें और रिकॉर्ड गायब, कीमती सामान को नहीं लगाया हाथ। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पालमपुर के एक सरकारी स्कूल में चोरी की घटना हुई है। राम चौक घुग्गा स्थित राजकीय प्राइमरी स्कूल को एजुकेशन में चोरी हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार देर रात को स्कूल के कमरे के पीछे खिड़की से ग्रिल निकालकर चोरों ने प्रवेश किया और कीमती सामान चुरा लिया। स्कूल की मुख्य अध्यापिका मधु अवस्थी ने बताया कि सोमवार स्कूल के मल्टीटास्क वर्कर अभिषेक ने सूचना दी कि स्कूल भवन के एक मुख्य कमरे के पीछे खिड़की ग्रिल नहीं है और वहां पर चोरी की वारदात हुई है। हिमाचल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे पेंशनर, लंबी देनदारियां ना दी तो करेंगे विधानसभा घेराव। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने लंबी देनदारियों को लेकर सोमवार को शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। पेंशनरों ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी बजट में उनकी मांगों के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया तो 30 मार्च को बड़ी संख्या में पेंशनर विधानसभा का घेराव करेंगे। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने बताया कि पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1/1/2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की देनदारियां अभी तक लंबित हैं। इसके अलावा अन्य पेंशनरों की कई देनदारियां भी सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है। हिमाचल के कुल्लू में 200 मीटर गहरी खाई में समाई बोलेरो कैंपर हादसे में 2 युवकों की मौत। कुल्लू जिले के सेंट्री थाना क्षेत्र के अंतर्गत हराबाग सड़क पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। एक बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे वाहन में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोलेरो कैंपर नंबर HP 65A0956 को चालक लोकेश निवासी जिला मंडी चला रहा था।
देर रात हराबाग चरण सड़क के पास चालक अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते गाड़ी सड़क से फिसलकर करीब 200 मीटर नीचे पहाड़ी ढलान में जा गिरी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।